जंग किसी मसले का हल नहीं है, क्योंकि युद्ध की धधकती अग्नि का पहला शिकार इंसानियत होती है। क्योंकि आसमान से बरसता बारूद ये नहीं देखता है कि वो किसके सिर पर बरस रहा है। चंद रोज पहले इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में दुनिया ऐसा होता देख भी चुकी है, लेकिन इजरायली हमले में खंडर में तब्दील हो चुके गाजा में एक बार फिर बारूदी आहट सुनाई देने लगी है। यरूशलेम में फिलिस्तीनी शख्स के 2 इजरायली नागरिकों पर हमले के बाद हालात तनावपूर्ण हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसे ही बारूद बरस रहा था, ऐसे ही रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही थी। क्या यही दृश्य फिर बनने वाला है? क्या यही हालात फिर होने वाले हैं? इजराइल ने हमास का आधा सत्यानाश कर भले ही गाजा में गदर पर अल्प विराम लगा दिया हो, लेकिन हालात फिर वैसे ही बनने लगे हैं। तस्वीरें यरूशलेम की हैं, जहां एक बार फिर फिलिस्तीनियों और इजरायलियों में झड़प हुई है। फिलिस्तीन के एक शख्स ने 2 इजरायली नागरिकों को चाकू मार दिया, जिसके बाद इजरायली पुलिस ने हमलावर को गोली मार दी, जिसके बाद से यरूशलेम में फिर तनाव है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है कि हमास ने फिर हिमाकत की तो अंजाम पहले से भी खौफनाक होगा। नेतन्याहू ने हमास की हिमाकत का करारा जवाब देने की बात क्यों कही, इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। 4 दिन पहले मिडिल ईस्ट में सीज फायर को हमास ने अपनी विजय करार दिया था। इतना ही नहीं, गाजा में हमास की मिलिट्री विंग ने बाकायदा परेड निकालकर जश्न मनाया। इसलिए नेतन्याहू ने हमास को फिर आखिरी वार्निंग ही नहीं दी, बल्कि एक्शन भी शुरू कर दिया है। हमास के खिलाफ दुनिया की सबसे खौफनाक और ताकतवर मानी जाने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी को भी एक्टिव कर लिया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी तनाव के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की एलीट कमांडो फोर्स के प्रमुख डेविड बानिया को मोसाद का चीफ बना दिया है। इसका क्या नतीजा होने वाला है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर फिलिस्तीन पर क्या बारूद बरस सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मोसाद का चीफ बदलने के पीछे नेतन्याहू की बड़ी रणनीति हो सकती है। 56 साल के डेविड बानिया को काफी सख्त स्वभाव वाला माना जाता है। 1996 में मोसाद में शामिल होने के बाद डेविड बानिया के बारे में दुनिया कम ही जानती है। माना जाता है कि उन्होंने इजराइल के लिए विदेशों में कई खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बानिया पिछले 20 साल से मोसाद के तजोमिक डिवीजन की कमान संभाल रहे हैं। ये डिवीजन मोसाद के लिए एजेंटों की खोज करने और उनकी भर्ती करने का काम करता है। अपने पूरे करियर के दौरान डेविड बानिया ने सबसे ज्यादा समय तक इसी डिवीजन के चीफ के रूप में काम किया है। इसीलिए माना जा रहा है कि उन्हें इजराइल के दुश्मनों से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है। सवाल यह है कि क्या इजराइल हमास का खात्मा कर सकता है? इससे पहले हमास को जानिए। हमास का असली नाम इस्लामिक रेजिडेंस मूवमेंट है, जिसका गठन 1987 के जन आंदोलन के दौरान हुआ था। हमास चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि यहूदियों के अस्तित्व को मिटाना है। हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता है और पूरे फिलिस्तीनी इलाके में इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। इजराइल और करीब सभी पश्चिमी देश हमास को आतंकी संगठन मानते हैं। इसीलिए इजराइल हमास का सर्वनाश करना चाहता है, लेकिन ईरान समेत कई अरब देशों से मिलने वाली मदद की बदौलत हमास ताकतवर होता गया है, जिसका प्रमाण हाल ही में हुई जंग में मिल चुका है। इजराइल के खिलाफ हमास ने बेहद ताकतवर रॉकेट और मिसाइलें दागी थीं, जो अक्सर किसी देश की फौज का हिस्सा होती हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने मोसाद का नया चीफ बनाकर हमास को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।